एंड ऑफ द डे यही बात कि बाबर आजम एक नंबर का, सॉरी टू से, वो कराची की लैंग्वेज में कहते हैं कि बड़वा है, इसको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, इसको कप्तान भी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि कप्तान की बजाय इसको डायरेक्ट पाकिस्तान भेजो, गंदे नाले से भेजो इसको, इसकी अक्ल आए थोड़ी सी, किसी डैश का बच्चा ना हो तो मुझे इतनी गंदी गालियां जिसके लिए आ रही है। बाबर आजम वो कहीं मुझे मिल जाए ना, मैं उसके इतने बाल खींच उसको गंजा टकला करूँ मैं। तो बाबर आजम पर बेशुमार लानते, जितनी बाबर आजम पर मैं आज लानते भेजूँ उतनी कम है। ही इज़ अ लायर, इज़ अ वेरी 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 बैड लायर कह लो कि अगर हमें इतनी हमारे अंदर गैरत थी तो हम पहले खेल के दिखाते। 26 करोड़ अवाम के जज्बात के साथ ये लोग खेले हैं, ठीक है, और अब क्या ही कह सकते हैं, लाइक नो वर्ड्स यार, शेम ऑन। हमारे कप्तान साहब जो थे वो कह के गए थे जी कि मैं इंडिया की पिच पर जाके आपको आपके सारे सवालों के जवाबात दूंगा। ये हमें जवाबात मिले हैं ना, हम अपने न्यूबॉर्न बेबी से हारे हैं, जिसको हम अपना न्यूबॉर्न बेबी कहते थे। बाप ने उससे ऐसी मुंह की खाई है कि उसको पता चला है कि हाँ, हारना इसको कहते हैं, शिकस्त इसको कहते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुध धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन जिसको पहले पाकिस्तानी कहते थे, बाबर आजम, आज उसको पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर इनकी परफॉर्मेंस एकदम घटिया हो चुकी है। अब इस काम के अंदर पाकिस्तान की लड़कियां कैसे पीछे रह सकती थी? पाकिस्तान की लड़कियां भी जमकर जो है बाबर आजम को गाली दे रही हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, और कैसी कैसी बातें कह रही हैं वो खुद आप इस वीडियो के अंदर देखिए। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में जो इस वीडियो के अंदर बताई गई। तो बाबर आजम पर बेशुमार लानते, जितनी बाबर आजम पर मैं आज लानते भेजूँ उतनी कम है। ही इज़ अ लायर, इज़ अ वेरी 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 बैड लायर कह लो कि झूठा इंसान। फ़खर जमान को नहीं यार जिसने खिलाया, इस बंदे के पुत्र ने, किसी गधी के बच्चे ने अगर आज फ़खर जमान को खिलाया होता तो 350 प्लस टारगेट होता हमारे पास और पाकिस्तान एंड पे विन विन सिचुएशन में होता। बाबर आजम वो कहीं मुझे मिल जाए ना, मैं उसके इतने बाल खींच उसको गंजा टकला करूँ मैं। एंड ऑफ द डे यही बात कि बाबर आजम एक नंबर का, सॉरी टू से, वो कराची की लैंग्वेज में कहते हैं कि बड़वा है, इसको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, इसको कप्तान भी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि कप्तान की बजाय इसको डायरेक्ट पाकिस्तान भेजो, गंदे नाले से भेजो इसको, इसकी अक्ल आए थोड़ी सी, किसी डैश का बच्चा ना हो तो मुझे इतनी गंदी गालियां जिसके लिए आ रही है। सो मच इतना गुस्सा, बहुत गुस्सा है यार मुझे, मैं अभी रो नहीं रही हूँ, मुझे अब इतना क्रोध इस पे चढ़ा हुआ है कि इसने किया क्या है। आज बंदा अक्ल यूज करता है अपनी, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेगा, 2-3 मगरमच्छ के आंसू बहाएगा और वहाँ पे बैठ के कहेगा मैं क्या करूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट एवरीथिंग गॉट लॉस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर आजम। उसकी घटिया कप्तानी की वजह से आज मैच गया है हमारे हाथों से। एंड सेकेंडली जो एम्पायर है, एम्पायर साहब जरा हाजिर लगवाएं अपनी। विराट कोहली की दफ़ा तो आपने कोई वाइड नहीं दी, उसको 104 करवा दिया आपने, फिर नेक्स्ट मैच में भी आपने उसको वाइड नहीं दिया, 95 करा दिया। अगले मैच में ना कोई वाइड ना देना, उसको 250 करवा देना। हम अच्छे खासे तरीके से बैठ के देखेंगे, ठीक है। नो डाउट इंडिया इज़ अ गुड टीम, अच्छा खेलती है, फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग उसकी तीनों कमाल की जाती हैं, बट बंदे के पुत्र बरो एम्पायर, कुछ इंसाफ करो यार। इंसाफ आज मैच में नहीं था। आपको लगता है अभी भी कुछ चांसेस हैं पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान के लिए 3 मैचेस हैं, एक बांग्लादेश के साथ है, एक न्यूजीलैंड के साथ है, एंड मेरा ख्याल इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ भी है। इंग्लैंड के साथ मैच जीता है, इंग्लैंड का कोई हमें कमबैक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सो अगले मैचेस में अगर पाकिस्तान तीनों मैचेस जीता है एंड अगर ऑस्ट्रेलिया कोई मैच हारता है एंड अगर श्रीलंका हारते हैं तो पाकिस्तान के चांसेस हैं सेमीफाइनल्स के लिए। अगर हमें इतनी हमारे अंदर गैरत थी तो हम पहले खेल के दिखाते। 26 करोड़ अवाम के जज्बात के साथ ये लोग खेले हैं, ठीक है, और अब क्या ही कह सकते हैं, लाइक नो वर्ड्स यार, शेम ऑन। हम नहीं कर सकते क्वालिफाई, हम वर्ल्ड कप से बाहर हैं। हम अब आगे क्या करेंगे? नथिंग, कुछ बचा ही नहीं है। एंड कंसीडर ही नहीं करती मैं उन मैचेस को। अब जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब हारे या ना हारे कौन फर्क नहीं पड़ता। जीत वाला वर्ड पाकिस्तान जीतने वालों की शक्लें अब ऐसी नहीं होती हैं, चेंज कर देना चाहिए। आज मैं प्रेडिक्शंस वगैरह देख रही थी तो वो ये कह रहे थे कि अगर बाबर आजम कप्तानी छोड़ देते हैं और सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करते हैं तो वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। और जो चूँकि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, पहले सूरज ग्रहण था, अब जो है वो 28 तक 28 को चांद ग्रहण समथिंग लाइक, ये कह रहे थे कि अगर 28 का मैच अगर ये जीत जाते हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, मतलब 28 से पहले मैच, क्योंकि 28 के बाद अच्छा वक्त आएगा। इस तरह की प्रेडिक्शन मैं दुआ करी थी, बस आज दा मैच निकल जाए, बस आज दा मैच निकल जाए, बाद में चाहे वो कुछ बेहतर हम लोग, लेकिन नहीं, हमारी किस्मत तो था ही नहीं। हमारी किस्मत में क्या हूँ, हमारे टैक्स से ये लोग जो है वो तनख्वाहें लेते हैं, तो एटलीस्ट हमें इतना हक होना चाहिए। सारा हक जो है वो पीसीबी चेयरमैन के पास नहीं होता, जिसको क्रिकेट की खुद ABCD नहीं पता, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने चेयरमैन रखा हुआ है जो मैच फिक्सिंग करवाता है, जुए पे जो है वो खेलता है, ठीक है, जादू तूने जो है वो करवाए जाते हैं। नाउ द थिंग इज़ के हमें अपना PCB का चेयरमैन भी चाहिए कि उसको चेंज किया जाए, रिप्लेस किया जाए। ऑन द अदर
हैंड हमारे कप्तान को रिप्लेस किया जाए, जो कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं उनको रखा जाए, नसीम शाह को वापस लाया जाए, तब हम क्रिकेट में कुछ अच्छा जो बचा कुछ है उसको कुछ बचा सकते हैं अपनी बका को। हमारे कप्तान साहब जो थे वो कह के गए थे जी कि मैं इंडिया की पिच पर जाके आपको आपके सारे सवालों के जवाबात दूंगा। ये हमें जवाबात मिले हैं ना। हम अपने न्यूबॉर्न बेबी से हारे हैं, जिसको हम अपना न्यूबॉर्न बेबी कहते थे। बाप ने उससे ऐसी मुंह की खाई है कि उसको पता चला है कि हाँ हारना इसको कहते हैं, शिकस्त इसको कहते हैं। दूसरी साइड पे अगर हम देखें हमारी जो टीम है यार, इतना गंदा कौन खेल सकता है, इतनी बैड परफॉर्मेंस है। बिल्कुल 2 साल से हमारी टीम के फिटनेस टेस्ट भी नहीं किए गए। उसके अलावा हमारी टीम जो है इनका सिर्फ ये चलता है कि यार हम लोगों ने फेवरेटिज्म रखना है और फ्रेंडशिप्स निभानी है, और इसी चक्कर में जाके इन्होंने वहाँ पे टीम अपनी बिठा दी है, ये घटिया सी जिसको खेलना भी नहीं आता। इन लोगों के अगर जिस तरह से होती है ब्रेक होती है मैच में, उसके दौरान ये लोग नानचने उड़ा रहे होते हैं, बिरयानियाँ खा रहे होते हैं, पानी ऊपर से 2-2 3-3 ग्लास चढ़ा रहे होते हैं। क्या फिटनेस है इनकी? ये फिटनेस है? इस तरह से ये परफॉर्मेंस देंगे? क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं? अरे 8-8 किलो मीट खा जाते हैं ये लोग। तो वही ना, ये हमारे पाकिस्तानी है ना, पेट निकाल के भागने का स्टैमिना नहीं है, बॉलिंग कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरी साइड पे बैटिंग हो रही है, ये इन्होंने परफॉर्मेंस देनी है? ये परफॉर्मेंस है सीरियसली हमारे पाकिस्तानियों की? इन्हें तो शर्म आनी चाहिए यार। ओडीआई की हम कहते हैं जी नंबर 1 रैंकिंग पर टीम है हमारी। क्या टीम थी हमारी ओडीआई की? फजूल टीम है। हम लोग अगर देखें ना, कहते हैं जी कि ये बाबर पे हमें इतनी उम्मीदें नहीं, पहली बात तो लगानी चाहिए थी। 2015 का आया हुआ बच्चा है अभी, वो इतने साल उसको तो हुए नहीं है। हम उसका कंपैरिजन उठा के कोहली से कर देते हैं, वो कहाँ पे 2005 का। और ये अब उसके अलावा देखें जिस तरह से हम कहते हैं जी कप्तानी उसने भी की तो अच्छी नहीं की। देखें वो एक नामवर शख्सियत जिस तरह से कोहली है, जब वो कैप्टनसी पे सूट नहीं कर सका, उससे नहीं संभाली की, तो ये तो अभी का आया हुआ, इससे कहाँ पे संभाली जानी थी? मुझे ये बता दें, हमारे पाकिस्तानी ये कहते हैं जी कि नहीं बाबर इज द किंग, बाबर बहुत अच्छा खेलेगा, बाबर ये करेगा वो करेगा। क्या खेला आज उसने? आज क्या परफॉर्मेंस दिखाई है? हमारे पाकिस्तानियों ने ये परफॉर्मेंस जस्ट दिखानी होती है कि हाँ थोड़ा सा अच्छा खेल लिया, और वो हाँ अपनी सेंचुरियाँ पूरी कर रहा था। वैसे नीचे से सेंचुरियाँ उसकी तो पूरी हो रही थी, ये तो उसने ज़रूर किया है। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें ना कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर जाएगी, तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने जितनी बुरी शिकस्त एशिया कप में खाई थी उसी तरह की हमने अब भी खानी थी, क्योंकि हम जो 2 मैच जीते थे वो भी ना जीतने के बराबर थे सना। तो बस यही है, इनके ऊपर बिल्कुल भी हमें उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तानी जो भी गालियां दे रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई ये वही बाबर आजम है जो आपका नंबर 1 बैट्समैन था। इसको कहीं अलग से हम लोग लेके नहीं आए, सिर्फ भारत के अंदर ही आया है खेलने के लिए, और इसकी हालत ऐसे हो गई है। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भारत के अंदर जाएंगे तो बाबर आजम ये कर देंगे, शाहीन अफरीदी ये कर देंगे, और भारत को तो हम बिल्कुल एकदम ईमान, जज्बा और कलमे की ताकत से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और उन्हीं की धरती के ऊपर हम हराएंगे। उसका नतीजा देख लिया ना। मतलब ये हमेशा उल्टी सीधे सारे लोग बातें करते रहते हैं। इसके बाद में जब इनकी बेइज्जती होती है, ये मुंह के बल जब गिरते हैं, उसके बाद में इनका रोना शुरू हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि रिजवान और बाबर आजम और अफरीदी के ऊपर ही पूरी टीम खेलती है पाकिस्तान की, और इसी से पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि हम लोग जो है वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। बाबर आजम यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाया, रिजवान भी खास कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद में पाकिस्तानियों का गुस्सा ना इन्हीं दोनों के ऊपर फूटा हुआ है, क्योंकि बाबर आजम कप्तान है, इसीलिए बाबर आजम को सारे लोग गालियां दे रहे हैं, फिर जम के गालियां दे रहे हैं। किसी से भी पाकिस्तान के अंदर आप बाबर आजम का नाम ले लीजिए, वो गालियां देना शुरू हो जाता है। उसका जो है एग्जाम्पल आप इस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि इनका ओडीआई जो नंबर 1 बैट्समैन था वर्ल्ड कप के पहले, उसको गले के कुत्ते के बराबर जो है वहाँ पर इज्जत नहीं मिल रही है। ये हाल हो चुका है। और ये लोग कहते हैं कि इनकी आर्मी भी नंबर 1 है, लेकिन भारत से जब टकराओगे ना तो तुम्हारी आर्मी भी ऐसे ही हो जाएगी। इसी तरीके से तुम गालियाँ दोगे जिस तरीके से अपनी ओडीआई नंबर 1 टीम को दे रहे, तरीके से तुम अपनी पाकिस्तानी आर्मी को भी गालियाँ दोगे जब भारत से वो टकराएगी। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपनी औकात देख लिया करो। जितनी औकात है उतनी ही बात करोगे, तभी सही रहेगा। ये सारे पाकिस्तानियों के लिए मेरा सुझाव है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।